नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक गुप्ता है। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और करंटली फोर्टिस एस्कॉर्ट्स जयपुर में कार्यरत हूँ। दोस्तों, अभी भारत में और पूरे विश्व में कोरोना महामारी का समय चल रहा है, जो सबके लिए पीड़ादायक समय है। कैंसर के मरीजों के लिए विशेषकर ज़्यादा पीड़ादायी है, क्योंकि कैंसर के मरीजों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे सवाल हैं जो कैंसर के मरीजों के मन में होंगे। तो आज के इस सेशन में हम उसी विषय के ऊपर बात करेंगे। कुछ कैंसर के मरीजों को यह सवाल है कि कैंसर ज़्यादा खतरनाक है या कोरोना ज़्यादा खतरनाक है। अगर मुझे कैंसर के सिम्टम हो गए तो क्या मुझे कोरोना है या मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं कोरोना के टाइम में अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकता हूँ? क्या मैं हॉस्पिटल ट्रैवल कर सकता हूँ? क्या कैंसर के पेशेंट को कोरोना का रिस्क ज़्यादा है या कोरोना का कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है? इस तरह के बहुत से सवाल हैं जो अभी कैंसर पेशेंट के मन में हैं और जिनके शायद उन्हें उत्तर भी नहीं मिल पा रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या कैंसर के पेशेंट को कोरोना का रिस्क ज़्यादा होता है? कैंसर के पेशेंट का इम्यूनिटी लेवल, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वह आम पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कम होती है बिकॉज ऑफ कैंसर या कैंसर की कीमोथेरेपी या दवाइयों की वजह से उनकी इम्यूनिटी लेवल लो रहता है। तो ना केवल कोरोना वायरस बल्कि किसी भी अन्य वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, उसका खतरा कैंसर के पेशेंट को अपेक्षाकृत ज़्यादा रहता है। स्पेशली उन पेशेंट्स को जिनको ब्लड कैंसर है, लिम्फोमा है, मल्टीपल माइलोमा है, जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनका भी एक्टिव कीमोथेरेपी चल रहा है या जिनको भी रेडियोथेरेपी चल रहा है, स्पेशली फेफड़े के कैंसर के लिए या मुंह और गले के कैंसर के लिए, जिनकी उम्र 60-65 वर्ष से अधिक है, साथ में जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर जैसी बीमारियां भी हैं, उन्हें भी कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा है। कुछ सॉलिड ट्यूमर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर, इनके जो ट्रीटमेंट है इसमें फिर भी कोरोना वायरस का रिस्क कम रहता है और इसमें कुछ ओरल ट्रीटमेंट के ऑप्शन भी अवेलेबल रहते हैं। जो पेशेंट इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं उसमें हालांकि एज सच कोरोना का रिस्क तो कम रहता है, इतना ज़्यादा नहीं रहता, परंतु कोरोना इम्यूनोथेरेपी की वजह से कुछ पेशेंट्स को निमोनिया हो सकता है और अगर कोरोना वायरस हो जाए तो उस निमोनिया की तीव्रता या गंभीरता बढ़ सकती है। जो पेशेंट हार्मोन थेरेपी पे या ओरल टारगेटेड थेरेपी कुछ ले रहे हैं उसमें कोरोना वायरस का रिस्क ज़्यादा नहीं है, आप सेफली कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि कैंसर के पेशेंट को यदि बुखार, खांसी, गले में दर्द या सांस लेने में दिक्कत हो तो क्या करें? तो घबराएं नहीं, सबसे पहले अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करें। इसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। हो सकता है आपका कैंसर, स्पेशली फेफड़े का कैंसर या मुंह और गले का कैंसर, जिसकी वजह से ये तकलीफ़ें हो सकती हैं। दूसरा, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट की वजह से आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है या उसकी वजह से भी ये खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और यदि आपका कैंसर का इलाज पहले हो चुका है, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो हो सकता है ये आपके कैंसर का रेकरेंस होने का साइन हो। और आज के समय में किसी भी पेशेंट को जिसको बुखार है तो उसमें कोविड-19 की पॉसिबिलिटी तो फर्स्ट रहती ही रहती है। तो इसलिए आपको पहले अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क करें, आवश्यक जांचें कराएं। अगर ज़रूरत हो तो कोविड-19 का टेस्ट भी कराना पड़ सकता है और उसके पश्चात ही आप आगे का निर्णय करें। अब हम बात करते हैं कि कैंसर के इलाज के बारे में। तो हम पेशेंट्स को यूजुअली 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले पेशेंट वो हैं जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और ट्रीटमेंट फ्री अभी अपनी लाइफ जी रहे हैं, सामान्य जीवन जी रहे हैं। दूसरे पेशेंट वो हैं जो अभी कैंसर के इलाज पर चल रहे हैं, जिनका एक्टिव कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रहा है। और तीसरे पेशेंट वो हैं जो अभी न्यूली डायग्नोज्ड हुए हैं और अपना इलाज शुरू करना चाहते हैं या शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। तो जो पेशेंट पूरी तरह से कैंसर का इलाज करवा चुके हैं काफ़ी समय से पहले, मतलब 3 या 4 महीने से पहले, और अभी सामान्य जीवन जी रहे हैं, उन्हें कैंसर कोरोना वायरस होने का बहुत अधिक खतरा नहीं है। तो जो सामान्य लोग हैं जिनके लिए जो गाइडलाइन इशू हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजेशन है, हैंड हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है, ये सब आपको फॉलो करना है और उसमें बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। घर से बाहर नहीं निकलें जब तक कि आवश्यक नहीं हो। कुछ मरीजों को रूटीन टेस्ट करवाने पड़ते हैं हर 2-3 महीने में, उसके लिए आप हॉस्पिटल नहीं आए, अपने आसपास घर पे लैब से किसी से टेस्ट करवाकर अपने डॉक्टर्स को रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं।
जो पेशेंट 3-4 महीने के फॉलोअप के लिए प्लान्ड हैं वो अपना फॉलोअप थोड़ा डिले कर लें। फॉलोअप के लिए आपको हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं है। कुछ पेशेंट्स को कीमोपोर्ट लगा रहता है जिसकी उन्हें हर महीने फ्लशिंग करानी पड़ती है। तो जो 3-4 हफ्ते का टाइम है कीमोपोर्ट की फ्लशिंग का, उसको आप सेफली 8-10 हफ्ते या 12 हफ्ते तक डिले कर सकते हैं। कीमोपोर्ट फ्लशिंग के लिए हॉस्पिटल नहीं है। अगर पॉसिबल हो आपके पास कोई ट्रेंड स्टाफ अवेलेबल है और सेफली अगर आप करवा सकते हैं तो आप उसको कीमोपोर्ट को घर पर भी फ्लश करवा सकते हैं। दूसरी कैटेगरी के पेशेंट है जिनका भी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रहा है। ऐसे समय में आप ट्रीटमेंट अपना बिल्कुल भी अपनी मर्जी से बंद नहीं करें। पूरी कोशिश यही करें कि आपका ट्रीटमेंट सुचारू रूप से चलता रहे। अपने डॉक्टर से बात करें, ट्रीटमेंट से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करें। इसमें अगर आपका पेशेंट आपका ट्यूमर अगर लो रिस्क कैटेगरी का है जिसके कि आगे बढ़ने की संभावना कम है या फैलने की संभावना कम है, तो आपके ट्रीटमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। जैसे कि कीमोथेरेपी को डिले किया जा सकता है, कीमोथेरेपी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है, जो वीकली कीमोथेरेपी पे है उसको 3 वीकली किया जा सकता है, या कुछ विशेष कंडीशंस में आपकी कीमोथेरेपी को या तो बंद किया जा सकता है या उसकी जगह कुछ ओरल टैबलेट पे भी स्विच किया जा सकता है, बशर्ते कि उसको करने से आपका कैंसर नहीं फैले। वो बिल्कुल लो रिस्क कैटेगरी के ट्यूमर जो होते हैं, एक बार अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट चेंज करने के या बंद करने के फायदे और नुकसान समझ लें और फिर निर्णय करें। जो पेशेंट जिनका कैंसर हाई रिस्क कैटेगरी का है, मतलब जो एडवांस स्टेज पे हैं, जिनका ट्यूमर का वॉल्यूम ज़्यादा है या ट्यूमर की वजह से सिम्टम्स ज़्यादा हैं और जिन ट्यूमर्स को बिना ट्रीटमेंट के फैलने का खतरा ज़्यादा है, उस केस में आपका ट्रीटमेंट यदि आप रोक देते हैं तो यह आपके लिए जानलेवा हो सकता है। अपना ट्रीटमेंट बिल्कुल भी बंद नहीं करें। अपनी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अपना हॉस्पिटल में इलाज जारी रखें अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं कीमोथेरेपी के लिए तो उसके लिए भी आपको हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं है। अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के थ्रू आप संपर्क करके कुछ दवाइयाँ आप प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। बहुत ही अधिक आवश्यकता हो तभी हॉस्पिटल आएँ। जो पेशेंट न्यूली डायग्नोज्ड हैं और जो अभी अपना इलाज शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं परंतु कोरोना महामारी की वजह से शायद उनका इलाज अभी नहीं शुरू हो पाया हो, तो उन्हें परेशान होने की या चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पहले सभी टेस्ट करा लें जिसमें कि बायोप्सी है, सीटी स्कैन है या पेट स्कैन है, जिससे कि आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए, आपके ट्यूमर की स्टेजिंग कंफर्म हो जाए। उसके पश्चात आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पहले डिस्कस करें कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्या हम उसको डिले कर सकते हैं ट्रीटमेंट को, उसके आउटकम क्या होंगे, क्या आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके लिए कितनी बार ट्रैवल करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट इम्प्लीकेशन क्या है और क्या वह ट्रीटमेंट सेफ रहेगा आज के समय में। यदि आपको सर्जरी की आवश्यकता है तो हो सकता है सर्जरी अभी ना हो पाए, परंतु यदि ट्यूमर लो रिस्क है तो सेफली हम 3-4 हफ्ते वेट कर सकते हैं। यदि लो रिस्क नहीं है तो हम कुछ कीमोथेरेपी या हार्मोन थेरेपी के द्वारा ट्यूमर का ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सर्जरी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो जाए। यदि आपका ट्यूमर हाई रिस्क कैटेगरी का है, पेशेंट को सिम्टम ज़्यादा है, एडवांस स्टेज का ट्यूमर है, ऐसी स्थिति में ट्यूमर का ट्रीटमेंट डिले करना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि वह जानलेवा हो सकता है। तो उस स्थिति में इलाज तुरंत शुरू करने की आवश्यकता हो सकती है। जैसे कि ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, लिम्फोमा के पेशेंट हैं, इन्हें हम वेट नहीं करवा सकते, तो इनके लिए आपको इलाज तुरंत शुरू करवाना पड़ सकता है। अब इन सब सिचुएशन में यदि आपको हॉस्पिटल आना पड़ता है तो पहले आप अपॉइंटमेंट लें ताकि आपका वेटिंग पीरियड है वहाँ पर कम से कम रहे। अपने साथ सिर्फ एक ही अटेंडेंट को लेकर आएँ, समय पर पहुँचें, आपका जो टाइम स्लॉट दिया है उसी समय पर पहुँचें। हॉस्पिटल में आपकी सेफ्टी के लिए और नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए कुछ स्क्रीनिंग प्रोसेसेस स्टार्ट की गई हैं जिसमें आपको थोड़ा वक्त लग सकता है, तो उसके लिए आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें, हॉस्पिटल को थोड़ा समय दें क्योंकि यह आपकी सुरक्षा और डॉक्टर की सुरक्षा के लिए किया गया है। और अपना हैंड सैनिटाइज़र, अपना मास्क लगा कर रखें, पूरी सावधानी बरतें, चीज़ों को इधर उधर छुएं नहीं। और हम सभी लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि आपका कैंसर का ट्रीटमेंट सुचारू रूप से चलता रहे, जिसमें आपकी सुरक्षा रहे और हमारे स्टाफ की सुरक्षा भी रहे। इसके अलावा कुछ सामान्य सलाहें जैसे कि डाइट को लेकर है, आप एडिक्वेट न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट लें जिसमें कि आपको एडिक्वेट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलते हों। अधिक मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का उपयोग करें, नट्स लेते रहें,
अब अगर आप कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह कुछ लेते हैं तो वो कंटिन्यू करते रहें। आप चूंकि घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, योगा वगैरह करते रहें घर पर। वॉकिंग अगर पॉसिबल हो कंपाउंड में तो कर लें। ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते रहें। अपना वेट कंट्रोल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टेलीमेडिसिन का उपयोग करके अपने डॉक्टर से सलाह लें, ताकि आपका घर बैठे कुछ इलाज संभव हो पाए। इसके अलावा यदि आपको कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम उसका आंसर देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।